नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा मौजू कि खुदा वहदहू ला शरीक है, अल्लाह वाहिद माबूद है। अल्लाह ने कुरान पाक में कई बार फरमाया है कि मैं वहदहू ला शरीक हूँ, मैं ही इबादत के लायक हूँ, मैं एक वाहिद माबूद यकता हूँ। इसकी हिमायत में मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरह बकरा की 2 आयतें तिलावत करूँगी। आयत नंबर 163 और 164 यानी 163 164। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम, कि तुम्हारा माबूद एक ही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं मगर वो बड़ी रहमत वाला मेहरबान है। इस आयत का शान नुज़ूल कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार ने कहा कि आप अपने रब की शान में कोई तारीफ़ बयान फरमाए। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, उन्हें बताया कि माबूद तो एक ही है, ना वो तकसीम है, ना उसकी कोई मिसाल है, ना उसका कोई शरीक है, वो वाहिद यकता है, एक है, अपने अफ़ाल में तन्हा है, अपनी ज़ात में अकेला है, इसकी कोई शबीह नहीं। अगली आयत है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और रात और दिन के बदलते आने में, वल फुल्किल लती तजरी फ़िल बहर, और कश्ती का दरिया में लोगों के लिए फ़ायदेमंद होना, बिमा यनफ़अुन नासु, कि वो लोगों को लेकर चलती है, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा, और वो जो अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, और ज़मीन को इसके मरने के बाद ज़िंदगी दी, व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और फैलाए इसमें हर किस्म के जानवर, व तसरीफ़र रियाह, और हवाओं की गर्दिश, व सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्ज़, और बादलों का आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख्खर होना, लाआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, ये सब अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। खाना काबा के गिर्द मुशरिकीन के 360 बुत हुआ करते थे जिन्हें वो अपना माबूद मानते थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि अल्लाह ताला तो एक यानी माबूद तो एक है, तो ये सुनकर उन्हें बड़ी हैरत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कोई ऐसी आयत तो तलब करें जिससे इनकी वहदानियत पर हमें यकीन आ जाए। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और उन्हें बताया कि आसमान और उसकी बुलंदी और उसका बग़ैर किसी सतून के कायम रहना और उसमें जो कुछ नज़र आता है, सूरज, चाँद और सितारे वग़ैरह, ये तमाम, और ज़मीन और उसका पानी के ऊपर खड़ा रहना, उसमें दरिया, उसमें पहाड़, उसमें चश्मे, दरख्त, सब्ज़ा फल, सब शब व रोज़ का आना जाना, घटना बढ़ना, कश्तियाँ जो दरिया पर तैरती हैं बावजूद ये कि उसमें इतना वज़न, बोझ और आदमियों का सवार होना, और तिजारतों में उनसे बारबरदारी का काम लेना, और फिर बारिश और उससे खुश्क और मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदगी बख्शना, सरसब्ज़ व शादाब करना, ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों पैदा करना, इसी तरह हवाओं की गर्दिश और उनके खवास, और हवा में इतने कसीर पानी के साथ बादलों का आसमान और ज़मीन के दरमियान कायम रहना, ये इतनी अनवा इकसाम देख कर भी हमें क्या एक अल्लाह पर यकीन नहीं आता? चाँद का घटना बढ़ना, ये किसका काम है? ये सिर्फ़ एक ज़ात का काम है, ये एक अल्लाह के कारनामे हैं। हम ये देखते हैं कि अगर इंसान हैं तो सब एक जैसे हैं, जानवर हैं तो वो सब भी एक जैसे हैं, पौधे हैं तो वो सब एक जैसे हैं। ये काम किसका है? ये सिर्फ़ एक ज़ात का है, एक अल्लाह का काम है। अगर ये दो होते, अगर अल्लाह दो होते तो ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। एक कहता कि आज रात करनी है, एक कहता नहीं आज दिन करना है। अगर हम इनमें से किसी एक चीज़ पर भी गौर करें तो बेशक हम अल्लाह की नाफरमानी दोबारा कभी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला बनी इसराइल की आयत नंबर 22 में फरमाता है, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतक़उद मज़मूमन मख़ज़ूला, ऐ सुनने वाले, अल्लाह के साथ दूसरा खुदा ना ठहरा कि तू बैठा रहेगा मुज़म्मत के साथ, मुज़म्मत किया जाता बेयारो मददगार। अल्लाह कहता है कि ए बंदे तू मेरे साथ दूसरा खुदा हरगिज़ ना ठहरा, क्योंकि मैं तो एक हूँ, मैं तो वाहिद हूँ। फिर तू अपने महशर के दिन बैठा रहेगा बेयारो मददगार, तेरी कौन मदद करेगा? तो इसलिए तू मेरे साथ किसी को भी ना शरीक ठहरा, मुझे मान, मुझ पर यकीन लेके आ कि मैं तो एक हूँ। मेरी इतनी अनवा इकसाम, मेरी इतनी दुनिया देख कि तुझे किसी एक चीज़ पर भी यकीन नहीं आता।
اللہ نے اپنے ایک ہونے کا یقین قرآن پاک میں کئی بار دلایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ہے کوئی اور خدا؟ یہ اتنے دلائل قدرت دیکھ کر بھی ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ واحد ہے، ہرگز اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو نہیں سکتا، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر دن ہوتا ہے تو اپنے حساب کتاب کے مطابق دن ہوتا ہے، کبھی دن گھٹتا ہے کبھی دن بڑھتا ہے۔ اگر رات ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر چاند ہے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر ہوائیں ہیں تو وہ اپنے وقت کے مطابق اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کبھی ٹھنڈی چل رہی ہیں، کبھی گرم چل رہی ہیں، کبھی تیز چل رہی ہیں، کبھی طوفانی ہو رہی ہیں۔ اور اگر بادل ہیں، کہیں وہ برف برسا رہے ہیں، کہیں وہ پانی برسا رہے ہیں، کہیں وہ پانی کی فوار عطا کر رہے ہیں، تو یہ سب کام کس کے ہیں؟ یہ سب کام ایک اللہ کے ہیں۔ اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتے تو ہمیں اتنی نعمتیں اتنے مخصوص انداز کے ساتھ دیکھنے کو ہرگز نہ ملتی، ہر ایک نظام درہم برہم ہوا ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ دریاؤں کی سیاہی بنا کر اور تمام دنیا کے درختوں کے قلم بنا کر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے تو قلم ختم ہو جائیں اور سیاہیاں ختم ہو جائیں، سیاہیاں سوکھ جائیں، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔